रंजन कुमार झा है और सोशल छाया पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं एक चैप्टर्स लेके चल रहा हूं नेशनलिज्म इन इंडिया, और पिछले दिनों मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सत्याग्रह कंसेप्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एक छोटे से रूप को निकालने की कोशिश की। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सबसे पहले तो ये समझना है कि द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है क्या। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। देखिए भैया, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब होता है सामूहिक अपनेपन का भाव। हमारा नेशनलिज्म जो है ना वो रिकॉर्ड हुआ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के द्वारा। मतलब इतिहास ये कहता है और इंडियन हिस्ट्री ये बताती है कि मूवमेंट्स के अलावा, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसके अलावा एक अपनेपन का भाव भी राष्ट्रवाद को जोड़ने का काम किया। और डिवोटी ऑफ द नेशन, हम अपने देश से प्यार करते हैं। हम देश को एक ऐसे रूप में देख रहे हैं जहां पर मेनी टाइप ऑफ कास्टिज्म, मेनी टाइप ऑफ रिलीजन, मेनी टाइप ऑफ कस्टम्स, मतलब अलग अलग तरह के लोग होने के बाद भी हमारा एक उद्देश्य है, भैया ये देश मुझे चाहिए, इस देश से मुझे प्यार है, इस राष्ट्रवाद से हम जुड़ना चाहते हैं। तो एक अपनेपन को, भाव को जोड़ने का काम किया गया। वंदे मातरम की रचना हुई और उस वंदे मातरम को जब आनंद मठ में प्रकाशित किया गया तो एक बंगाल की रूपरेखा बदल गई। स्वदेशी मूवमेंट में ये वंदे मातरम जो है वो जन जन के मानस पर छाया हुआ था। उसके बाद हमारी कल्चर प्रोसेस है, हमारा भारत का जो इतिहास है, हम उसको देखें। हम भारत के उन चीजों को लाने की कोशिश किए कि भैया हम अगर अनेक भी हैं तो हम इस मामले में एक है, हमारा भाव एक ही है। ये देश हमारा सबसे प्यारा देश है और इस देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। राष्ट्रवाद को जोड़ने का काम किया। सामूहिक रूप से हमारी संघर्ष जो है इसमें परिवर्तित हुई। और सबसे बड़ी बात है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के अंदर कि भारत माता का इमेज लाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी जब भारत माता के इमेज को रिप्रेजेंट किए थे, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर ने उसमें एक पेंटिंग का काम किया। भारत माता को एक सन्यासिनी का रूप दिखाया गया, भारत माता को एक शक्ति का भी रूप दिखाया गया है, और ये भारत माता हमारी फीमेल एलिगोरी है। तो लास्टली द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हमारे कल्चर प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, हमारे फोक संगीत से जुड़ा हुआ है, हमारे ग्लोरियस हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हमारे डिवोशन से जुड़ा हुआ है। और ये सामूहिक अपनेपन का भाव हमें राष्ट्रवाद के नए रूपों में ले जाती है, क्योंकि सामूहिक अपनेपन का भाव का सीधा सा मतलब है कि हम अनेक होकर के भी भाई एक हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा ये सामूहिक अपनेपन का भाव भी एक आजादी का प्रतिबिंब बना, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो, चाहे वो राष्ट्रवाद के ऊपर हमारी एक प्रेरणा हो। तो हम अनेक होकर भी एक हैं, और यही भारत की आज भी पहचान है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जब भारत की बात होती है तो हम लोग सब एक हो जाते हैं। तो हम अनेकों में भी एक हैं। तो अनेकता में एकता, ये हमारे नेशनलिज्म को इंडिकेट करता है। धन्यवाद। मैं छोटे रूप में समझाने की कोशिश किया हूं, इसका तो बहुत लंबा थीम है, लेकिन मैं एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद। और फिर हम अगले दिन मिलते हैं एक नए कंसेप्ट और नए थीम के साथ। ओके, थैंक यू।